हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आज की इस क्लास में हम लोग कंपेयर करेंगे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को और उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे, जहां पर हमारे एग्जामिनर का दृष्टिकोण और उसकी दृष्टि दोनों रहती है और हमें भी वैसा ही अपना दृष्टि और दृष्टिकोण डेवलप करना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के साथ हम किसी भी तरीके की सिली मिस्टेक से बच सकें। तो मैंने कोशिश किया है कि काफ़ी बारीकी से आपको दोनों पदों के बारे में डिफरेंस जो है वो क्लियर कर दिया जाए। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, हम इसको कंपेयर करेंगे संवैधानिक स्थिति से। तो देखिए, जो संवैधानिक स्थिति है राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की, उसमें वो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि देश का प्रमुख है और उसके साथ ही साथ प्रथम नागरिक है भारत का राष्ट्रपति। तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति को कहेंगे ये दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, लेकिन इसकी जो भूमिका है वो मुख्य रूप से कहाँ से जुड़ी है? राज्यसभा से जुड़ी हुई है। यानी कि अगर देश के चेहरे की बात करेंगे तो देश का चेहरा कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन संसद के अंदर जो धड़कन है वो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति संसद के अंदर है, राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पूरी संघीय व्यवस्था को रिप्रेजेंट करने का काम राष्ट्रपति का होता है। तो पहला पॉइंट कि उसकी संवैधानिक स्थिति हमें क्लियर रखनी है। दूसरा, चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ही शामिल होते हैं संसद के, और निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं जो विधायक के रूप में विधानसभाओं से हैं या दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा से हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इलेक्टेड मेंबर ही शामिल होंगे दोनों केसेस में। और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति में केवल और केवल सांसद शामिल होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, और इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों शामिल होते हैं। यानी कि जो एमएलए हैं वो केवल राष्ट्रपति चुनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को एमएलए नहीं चुनते हैं, जो विधायक हैं राज्यों के। ठीक, तीसरा जो आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, जो चुनाव की प्रकृति है, राष्ट्रपति वो संघीय पूरे संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी इसमें सेंटर और स्टेट दोनों शामिल होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में केवल संसद आधारित चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति पूरे भारत के द्वारा चुने जाते हैं और वही उपराष्ट्रपति जो है वो संसद के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट कि संसद से संबंध। अगर संबंध की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति वो संसद का अभिन्न अंग है। संसद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके बनती है। और वहीं अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये दोनों के बीच में संसद से रिलेशनशिप हो गया, यानी राष्ट्रपति बाहर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा और राज्यसभा ये मिल करके जो है वो संसद का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। और इसमें जो राज्यसभा है उसको संचालन करने का काम वाइस प्रेसिडेंट का है, यानी कि उपराष्ट्रपति का। और अगला देखेंगे मुख्य भूमिका। तो दोनों की अगर मुख्य भूमिका को कंपेयर करें तो इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और जो उपराष्ट्रपति है वो लेजिस्लेटिव रोल में रहता है राज्यसभा के संचालन में। राज्यसभा का वो प्रमुख है, राज्यसभा का संचालन कर रहा है। यानी कि एक जो है वो सरकार चलाता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है सरकार, और दूसरा क्या चला रहा है? सदन। ठीक, नेक्स्ट कंपेयर किए, अगर पद रिक्त होने पे क्या होगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा। वहीं अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का एक बैकअप सिस्टम होता है जो उसको फुलफिल करेगा और उसका अरेंजमेंट किया जाएगा। और वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि प्रेसिडेंट इन वेटिंग। जब कभी पद खाली होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिलता है, अदरवाइज वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं और उसी की उनको सैलरी मिलती है। हटाने की अगर प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। और वहीं उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाए
और विशेष बहुमत से पास हो, लोकसभा उस पर अपनी स्वीकृति दे दे, साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति को अगर देखा जाए तो इनको हटाने का जो तरीका है वो आसान है, लेकिन वही राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 वो काफ़ी डिफिकल्ट है। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें विशेष बहुमत से दोनों सदनों में जो राष्ट्रपति के हटाने का महाभियोग है वो लाना होगा, पास करना होगा। नेक्स्ट है वेतन का आधार। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उनको राष्ट्रपति पद का वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने का वेतन मिलता है। यानी कि जो इसकी सैलरी है वो चेयरमैन राज्यसभा होने की वजह से मिलती है उपराष्ट्रपति को। और चुनाव में अगर भागीदारी की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव ये नामांकित सदस्य वोट नहीं देते हैं, जो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर है वो वोट नहीं करते। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य वोट करते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के ही करेंगे, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के भी सदस्य करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है और कोशिश की जाती है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। ये एरिया एक ऐसा ट्रैप है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता हो, आपसे गलत कराने की कोशिश रहती है। अगर संसद के संबोधन की बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति हर साल पहले सत्र में संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। जो पहला सत्र है बजट सत्र, अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, उसके बाद सदन में उसको रखा जाता है और उस पर जो है चर्चा होती है। इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, यानी राष्ट्रपति भाषण देता है और उपराष्ट्रपति बहस करके सदन चलाता है राज्यसभा का। तो ये था 10 पॉइंट्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में कंपैरिजन से रिलेटेड, जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो इसको आपको अपने आप से एक बार गो थ्रू करना है। इसके साथ ही साथ एक नोट्स हल्का सा आप बना करके रखें, धीरे धीरे चीज़ें आपके कंट्रोल में आती चली जाएंगी।